नमस्ते, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। 2021 और 22 में जो एनटीपीसी मैथ के क्वेश्चन पूछा गया था उसमें से आज हम लोग परसेंटेज के क्वेश्चन करेंगे। अगर आप लोग का अगर सपोर्ट रहेगा तो मैं धीरे धीरे सभी चैप्टर का वीडियो आपका एनटीपीसी एग्जाम से पहले अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा बिल्कुल नया तरीका से रहेगा। आप लोग इस चैनल से जुड़ के एक बार देख सकते हैं। तो बिना देर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तब क्वेश्चन में दिया गया है, यदि x का 30% y के 5/6 के बराबर है तो x अनुपात y ज्ञात करे, क्वेश्चन कह रहा। आप देख सकते हैं क्वेश्चन का पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 16 फरवरी 2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। यदि x का 30%, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कि 30% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 0 से 0 कट जा रहा है यानी कि 3/10 निकल के आ रहा है, बराबर y के 5/6 के बराबर है। y के 5/6 के बराबर है यानी कि 5/6 के बराबर है। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। आपका 10 × 5 = 50 हो जाएगा और ये आपका 6 × 3 = 18 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 दूना 4, 1 हासिल 10 हो जा रहा है, 2 × 5 = 10, 2 × 9 = 18 यानी कि 25/9 निकल के आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इसका सही आंसर होगा 25:9 हो जाएगा। आपका 57 नंबर का क्वेश्चन में दिया गया है, एक स्कूल में 1400 लड़के और 600 लड़कियां हैं। परीक्षा में 40% लड़कियां और 60% लड़के उत्तीर्ण हुए तो असफल उम्मीदवारों का प्रतिशत क्या, क्वेश्चन का आ रहा। आप देख सकते हैं क्वेश्चन का पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 16 फरवरी 2021 को पूछा गया। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। एक स्कूल में 1400 लड़के और 600 लड़कियां हैं यानी कि बॉयज़ दिया गया आपका 1400 और गर्ल्स हैं आपका 600। आगे आपको उसमें दिया गया है 40% लड़कियां और 60% लड़के उत्तीर्ण हुए, क्वेश्चन कह रहा यानी कि 600 का 40% पास हो रहा। प्रतिशत हमेशा 2 0 काटता तो कितना निकल के रहा, 60 × 4 240 पास हो रहा। अगर 600 में 240 पास हो रहा तो फेल कितना हो रहा आपका, फेल हो रहा आपका 360 फेल हो रहा। आगे आपको उसमें दिया गया है और 60% लड़के उत्तीर्ण हुए यानी कि इस 1400 का 60% स्टूडेंट पास हो रहा, ठीक है। प्रतिशत हमेशा 2 0 काटता तो कितना हो जाएगा, 140 × 6 840 स्टूडेंट पास हो रहा। अगर 1400 में 840 पास हो रहा तो फेल कितना हो रहा आपका, 560 स्टूडेंट फेल हो रहा। आगे आप क्वेश्चन में क्या दिया गया, असफल उम्मीदवारों का प्रतिशत क्या, क्वेश्चन कह रहा यानी कि फेल उम्मीदवारों का प्रतिशत ज्ञात करें, क्वेश्चन कह रहा। टोटल स्टूडेंट कितना आपका 1400 और 600 आपका 2000 स्टूडेंट है, ठीक है। और इसमें से कितना स्टूडेंट फेल हो रहा है आपका 560 और 360 कितना हो जाएगा आपका 5 3 8 और 120 यानी कि 920 स्टूडेंट फेल हो रहा। और प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। 2 0 से 2 0 कट जा रहा, 0 से 0 कट जा रहा, ठीक है। 2 चौके 8, 1 हासिल 12 हो जा रहा, 2 छक 12 यानी कि 46% स्टूडेंट फेल हो रहा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इसका सही आंसर होगा 46% स्टूडेंट फेल हो रहा। आपका 58 नंबर का क्वेश्चन में दिया गया है, यदि किसी वस्तु क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 40% है तो उसके क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य कितना प्रतिशत है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन का पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 16 फरवरी 2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया। तो जैसे से क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। किसका किसका बात हुआ, आपका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। आपका क्वेश्चन में दिया गया है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 40% क्वेश्चन कर रहा है यानी कि क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य का 40% है। अगर विक्रय मूल्य 100 हो जाएगा तो क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य का 40% है। अगर 100 का 40% निकालेंगे तो 40 से निकल के आएगा तो क्रय मूल्य हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। इस बार कम या अधिक नहीं पूछा, इस बार नॉर्मल पूछा था, ठीक है। आगे आपको उसमें दिया गया है तो उसके क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य कितना प्रतिशत क्वेश्चन कह रहा है। तो जिसके सामने का या से रहेगा उस डाटा को हमेशा बट्टा के नीचे में लिखेंगे। तो उसके क्रय मूल्य का, तो क्रय मूल्य कितना आपका, क्रय मूल्य है 40, इसको बट्टा के नीचे में लिखेंगे। तो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा तो उसके क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य कितना आपका 100 है और प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा 20 × 40 20 × 25 100, 2 × 5 = 10 0, 50 × 5 कितना हो जाएगा आपका
250%। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 250%। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। आपका 59 नंबर का क्वेश्चन में दिया गया है, यदि किसी संख्या के 60% को 36 में जोड़ा जाए तो यह वही संख्या बन जाएगी, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन कर रहा है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन का पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 17 फरवरी 2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। तो जैसे से क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। जब भी सिंगल परसेंटेज देगा सबसे पहले प्रतिशत को उतारेंगे। प्रतिशत में आपको कितना दिया गया, 60%। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कि 60% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 20 या 60, 20 2500, 3/5 निकल के आ रहा है। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके ऊपर बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन में दिया गया है यदि किसी संख्या, तो संख्या तो मुझे पता नहीं है, तो संख्या को आप कुछ ही मान सकते हैं अपने हिसाब से। तो हमने वो संख्या x और y ना मान के हमने वो संख्या माना 5, क्योंकि फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है। तो संख्या के जगह में 5 लेके चल रहा हूँ। ठीक है, यदि संख्या 5 के 60% को 36 में जोड़ा जाए तो यह वही संख्या बन जाएगी, क्वेश्चन कह रहा है। यानी कि इस 5 का 60% क्वेश्चन कह रहा है, तो इस 5 का 60% कितना होगा, 3 होगा। हमेशा ऊपर वाला संख्या निकल के आता है, आप निकाल के भी देख सकते हैं। इस 5 का 60%, जब 60% को फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे 3/5 आएगा। 5 से 5 कट जा रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है। यानी कि इस 5 का 60% क्वेश्चन कह रहा है, तो इस 5 का 60% कितना हो जाएगा, 3 होगा। इस 3 में क्या जोड़ने से ये संख्या स्वयं प्राप्त होगा, इस 3 में 2 जोड़ने से ये संख्या स्वयं प्राप्त होगा। बट क्वेश्चन में दिया गया है 36 जोड़ा जाए तो यह वही संख्या बन जाएगी। 2 नहीं जोड़ा जाता है, एक्चुअल आपका संख्या दिया गया 36 जोड़ा जाता है। इस 2 से 36 कितना हो जाता है, ये अपने आप से 2 1 2, 1 हासिल 16 हो जा रहा है, 2 8 16, 18 गुना ज़्यादा है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये आपका 18 किस तरह से निकल के आ रहा है, जब 36 को 2 से भाग देंगे तो 18 निकल के आएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा, वह संख्या ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन का रहा। तो वह संख्या हमने माना था 5 ना होकर अपने आप से इसी 18 के साथ गुना करेंगे, 18 25 90 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसका सही आंसर होगा। आपका 60 नंबर का क्वेश्चन में दिया गया है, यदि राजू की कमाई वेंकट की कमाई से 40% कम है तो वेंकट की कमाई राजू की कमाई से कितने % अधिक है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन का पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 22 फरवरी 2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया है। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। किसका किसका बात हुआ, आपका राजू और वेंकट। आपको क्वेश्चन में दिया गया है, यदि राजू की कमाई वेंकट की कमाई से 40% कम है, क्वेश्चन कह रहा। राजू की कमाई वेंकट की कमाई से 40% कम है, क्वेश्चन कह रहा। अगर वेंकट का इनकम अगर शो हो जाएगा तो राजू जो है वेंकट से 40% कम है। अगर 100 का 40% निकालेंगे तो 40 ही निकल के आएगा। तो जैसे 100 में 40 माइनस करेंगे राजू का इनकम हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। आगे आप क्वेश्चन में दिया गया है, तो वेंकट की कमाई राजू कमाई से कितने % अधिक है, क्वेश्चन कह रहा। तो जिसके सामने का या से रहेगा उस डाटा को हमेशा बट्टा के नीचे में लिखेंगे। तो वेंकट की कमाई राजू की कमाई से, तो राजू की कमाई कितना आपका 60 है, इसको बट्टा के नीचे में लिखेंगे। तो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा वेंकट की कमाई राजू की कमाई से कितना अधिक है, इस डाटा के अनुसार 40 अधिक है। जो भी अधिक होगा कम होगा ऊपर में लिखेंगे और प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा 20 या 60, 20 25 100, 40 × 5 ये हो जाएगा आपका 200/3%। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसका सही आंसर होगा 200/3%। तो आशा करता हूँ आज के बाद जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। और हाँ, कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।